हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत हमारे इस चैनल। और जैसा कि आपको नाम से ही पता है, यहाँ पर मैं आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लेकर आता हूँ। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। आप सब जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक बहुत बड़े सिंगर और महान आदमी थे। उनका गाना लोगों के मन को जीत लेता था। फिर भी उनकी जिंदगी में कुछ अफवाहें हैं। 2009 के साल में गर्मी के मौसम में माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी, पर इतिहास में उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया। आज के वीडियो में पहले हम उनके जीवन की सीक्रेट्स बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। चलिए पहले बबल्स के बारे में जानते हैं। माइकल जैक्सन को जानवर बहुत पसंद थे। बबल्स नाम के एक चिंपैंजी के साथ उनका एक अलग ही संपर्क था। बबल्स को उन्होंने टेक्सास रिसर्च सेंटर से 1980 में खरीदा था। बबल्स हमेशा जैक्सन के साथ जाता था। चिंपैंजी को अपने साथ कौन लेकर जाता है? ये हैमस्टर तो नहीं है। बबल्स कुछ दिन नेदरलैंड्स में माइकल के बेडरूम में सोता था, उनका टॉयलेट यूज करता था। मतलब बबल्स उनके परिवार का मेंबर बन गया था। एक बार जैक्सन ने कहा भी कि बबल्स छोटे मोटे काम में उनकी हेल्प करता था। हालांकि घर के नौकरों की इसमें सहमति नहीं थी। वो लोग कहते हैं कि बबल्स बड़ा होने के साथ साथ हिंसक भी हो गया था, इसलिए उसे चिड़ियाघर में भर्ती करना पड़ा। माइकल बबल्स को बहुत मिस करता था और बबल्स भी। जूलॉजिस्ट कहते हैं कि बबल्स आज 35 साल का हो गया है और फ्लोरिडा में एक अभयारण्य में रहता है। स्पाइडरमैन, आप सब तो जानते ही हैं इस फिल्म के बारे में। माइकल जैक्सन जैसे बड़े कलाकार थे, वो सिंगर, राइटर, डांसर, एक्टर थे। आप सोच भी नहीं सकते, स्पाइडरमैन बनना उनका सपना था। मार्वल की रचयिता स्टैन ली, जिससे वो काफी बार मिले थे, एक इंटरव्यू में स्पाइडरमैन खरीदने का प्रस्ताव रखा। पीटर पार्कर की जगह वो एक्ट करना चाहते थे, पर उन्होंने कभी हाँ नहीं की। उसके बाद माइकल ने मार्वल को खरीदना चाहा, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं बिक पाया। हालांकि वो खरीदना चाहते थे। ये डील क्यों नहीं हुई उसका हमें अंदाजा नहीं है। किसको पता था, अगर सब ठीक ठाक चलता तो टोबे की जगह पीटर पार्कर या फिर किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन स्पाइडरमैन बनते। माइकल को एक अजीब बीमारी थी। कुछ लोग सोचते हैं माइकल उनके वंश को लेकर शर्मिंदा थे और अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसे ठीक कराने में। उन्होंने अपने फेस पर बहुत बार प्लास्टिक सर्जरी की, पर यह अजीब बीमारी शरीर के कलर चेंज करने के बाद हुई। 1984 में जैक्सन को विटिलिगो नाम की बीमारी हुई, जिससे उनकी स्किन में सफेद रंग का छाप पड़ने लगा। इसके साथ ही उनको ल्यूपस की बीमारी हुई, जिससे उनकी स्किन को धूप में प्रॉब्लम होने लगी। पहले उनके शरीर में बहुत कम विटिलिगो सपोर्ट था और वो उसे आसानी से ढक सकते थे, लेकिन बाद में ये बढ़ने लगा, पूरे शरीर में फैलने लगा और वो ढकने की कोशिश करते रहे। ये तब पहली बार सामने आई जब उन्होंने 10 फरवरी 1993 में ओपरा विन्फ्रे के साथ एक इंटरव्यू में कहा, मुझे स्किन की बीमारी है, ये मुझे तकलीफ देती है, पर मैं ठीक हूँ। मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मैं मेरी जिंदगी की इस रेस में प्राउड फील करता हूँ। मैं जो भी हूँ, खुश हूँ। मून वॉकर माइकल जैक्सन सिर्फ संगीतकार नहीं थे, वो एक्टर और दानशील व्यक्ति थे। जैक्सन अनेक वीडियो गेम के स्टार थे। उनका पहला वीडियो गेम 1981 में रिलीज हुआ था। माइकल जैक्सन की वीडियो गेम जो मून वॉकर मूवी पर बेस्ड था। इसका एक्रेड वर्जन काफी सरल और थोड़ा अद्भुत था। मिस्टर बिग नाम का एक विलेन पूरी दुनिया के सारे बच्चों को किडनैप कर लेता था। इस फिल्म में माइकल जैक्सन हीरो का कैरेक्टर निभाया और सारे बच्चों को समझाया। इसमें जैक्सन ने बस एक लड़की को बचाया और पैसा भी बहुत कमाया और वो कुछ भी खरीद सकता था। उसने कैलिफोर्निया में एक फार्म हाउस खरीदा जिसकी कीमत थी 16 मिलियन से 30 मिलियन डॉलर। बाद में फार्म हाउस का नाम नेदरलैंड्स रख दिया गया। उनके फेवरेट ट्रैक्टर पीटर पैन की होमलैंड की तरह ये जगह मोनेको से 5 गुना बड़ा था। माइकल जैक्सन ने एक मनोरंजन पार्क और एक प्राइवेट चिड़ियाघर बनाया था। माइकल जैक्सन इस जगह पर रहने लगे और देखभाल के लिए $1,20,000 खर्च करते थे। उनके मरने के बाद ये जगह मेंटेन न करने की वजह से बर्बाद हो गई। इस पार्क का आकर्षण कम होने लगा और चिड़ियाघर भी खाली होने लगा। 2015 में नेदरलैंड्स को $100 मिलियन में बेचने के लिए एड लगाई गई, पर कोई भी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। बाद में उसका प्राइस घटाया गया। ठेकेदार के मुताबिक आज उसे नेदरलैंड्स में कोई भी करीब करीब $31 मिलियन में खरीद सकता है। कम दाम को छोड़कर उस फार्म हाउस में कुछ भी नहीं बदला। माइकल और उनकी बहन जेनेट ने एक साथ म्यूजिक वीडियो बनाई जो उस टाइम की बहुत महंगी म्यूजिक वीडियो थी। ये म्यूजिक वीडियो ग्रैमी में नॉमिनेट भी हुई थी। ये म्यूजिक वीडियो मीडिया का उनके ऊपर बुरी खबरें और गोपनीयता पर आक्रमण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बनाया गया था। इस बेहतरीन गाने और वीडियो के डायरेक्टर थे मार्क रोमैनिक। ये एक स्पेसशिप में किया गया म्यूजिक वीडियो था। मार्क रोमैनिक ने बाद में कहा, हम इस वीडियो को बनाने के लिए आकाश में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने खुद अपना स्पेसशिप बनाया। अगर हम ये वीडियो बनाने के लिए $7 मिलियन खर्च कर सकते हैं तो स्पेसशिप तो कुछ भी नहीं।
इस साइंस फिक्शन म्यूजिक वीडियो और ब्लैक एंड व्हाइट सीनरी बनाने के लिए 2 हफ्ते लगे थे और इस स्पेसशिप में माइकल और जेनेट ने बहुत एंजॉय किया। माइकल जैक्सन ने सोचा नहीं था कि उनको किंग ऑफ पॉप खिताब मिलेगा, लेकिन सब लोगों ने उन्हें किंग ऑफ पॉप मान लिया था। ये खिताब उनको 1989 में सोल ट्रेन म्यूजिक अवार्ड सेरेमनी में पॉवेल एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर ने उनको पहली बार किंग ऑफ पॉप रॉक एंड सोल कहा था। उसके बाद जैक्सन ने ये साबित कर दिया कि वो इस खिताब के सही हकदार हैं। पर कुछ लोग जानते हैं कि उनका ये किंग ऑफ पॉप खिताब के अलावा भी एक राजकीय खिताब है। 1992 में माइकल जैक्सन अफ्रीका गए थे। वहां गोबन में उनको लिखी लाखों फैंस ने इनवाइट किया था। वहां आइवरी द्वीप में यात्रा के दौरान उन्हें किंग ऑफ सुनहई का खिताब दिया गया था। माइकल जैक्सन ने सबको थैंक यू कहा। फ्रांस और ब्रिटेन में उन्होंने राजपद के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे और सच में सोने के सिंहासन में विराजमान हुए थे। माइकल की बहुत फेमस वीडियो क्रिमिनल में एक अजीब डांस स्टेप किया। उनके एंटी ग्रेविटी शूज के जरिए फिजिक्स के फॉर्मूले को ही गलत कर दिया। माइकल जैक्सन 45 डिग्री तक सामने झुक सकते थे। वीडियो में वो और उनके डांसर अदृश्य रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद माइकल जैक्सन ने लाइव शो करने के लिए एक विशेष ऊंचे हिल वाले शूज बनवाए ताकि लाइव शो में ये डांस स्टेप कर सकें। 1978 में माइकल जैक्सन ने ओजेड के उपन्यास द विज़ार्ड के बेस पर एक म्यूजिकल रोमांच फिल्म द विज बनाई। पहली फिल्म थी जो उनकी बड़े पर्दे पर पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने स्केरक्रो का रोल प्ले किया था। माइकल जैक्सन ने इसमें इतना ही रोल किया था। शायद हो सकता है ये ज्वाइन करना उनके लिए फायदेमंद होगा। डायना रॉस और रिचर्ड प्रायर भी इस फिल्म में थे। इस फिल्म में शूटिंग के दौरान माइकल को म्यूजिक डायरेक्टर क्विंसी जोन्स से मुलाकात हुई जो बाद में उनका गाना प्रोड्यूस कर रहे थे। ये देख बहुत कष्ट होता है कि माइकल जैक्सन इतने कॉस्ट्यूम और मेकअप के बाद भी उनकी बीमारी को आसानी से पहचाना जा सकता था। आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कितनी बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। आपको एक दुर्घटना का किस्सा सुनाता हूँ। 1979 में एक डांस मूव करते हुए उनकी नाक टूट गई थी जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसके बाद वो एक सर्जन के पास गए और पहली बार उनको नाक की सर्जरी करानी पड़ी। और एक घटना हुई 27 जनवरी 1984 में जब माइकल और जैक्सन ब्रदर्स पेप्सी कंपनी की एडवर्टाइजिंग की शूटिंग कर रहे थे। तब एक आतिशबाजी टेक्नीशियन की भूल की वजह से माइकल के बालों में आग लग गई। उनके बाल बुरी तरह से जल गए थे और इसके लिए बहुत दिनों तक उन्हें अपना इलाज कराना पड़ा। पेप्सी कंपनी ने $1.5 मिलियन पे किया। माइकल जैक्सन ने ये सारे पैसे चैरिटी में दान कर दिए। वैसे बहुत से इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने नाक की सर्जरी कराई है, सिर्फ सांस ठीक से लेने के लिए। इस दुर्घटना के बाद माइकल शोज कम करने लगे, अच्छी नींद के लिए हाइपरिक स्लीप चैम्बर में रहने लगा और इसकी वजह से माइकल की उपस्थिति कम होने लगी और ऐसी अफवाह फैलने लगी। कुछ लोग विश्वास करते हैं और आज भी करते हैं कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो 100 साल जिंदा रहना चाहते थे और ये बात इंटरव्यू में जैक्सन ने कही थी। उन्होंने कहा, मैं जल जाने के बाद जिस हॉस्पिटल में इलाज किया गया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चैम्बर इस्तेमाल करता था। मैं घर में भी इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर खरीदना चाहता था। हालांकि ये सच नहीं है, सच थोड़ा कम मजेदार है। माइकल जैक्सन बच्चे के लिए बॉर्न सेंटर बनाने के लिए बहुत पैसा दान किया करते थे। उसके उद्घाटन के समय जब माइकल को पूछा गया कि क्या वो जला हुआ पेशेंट के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में घुसेंगे तो वो तुरंत घुस गए। सब कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया। हालांकि ये बस उस सेंटर के उद्घाटन के ही समय हुआ था। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दुनिया को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए